हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई रियली होप आप अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूएस वीज़ा कैसे अप्लाई करें। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि कैसे अप्लाई करें, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें और वहाँ जाके इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। और सेकंड टॉपिक है कि यह बच्चों के लिए जब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं किस तरह से अपॉइंटमेंट लेते हैं और किस तरह से क्या क्या पूछते हैं वो। तो पहले है क्या हम कैसे अप्लाई करते हैं यूएस के लिए वीज़ा। तो लोगों की ये प्रॉब्लम है बहुत सारी। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और ऑनलाइन आप जो भी ऑनलाइन है और अपना जो भी डिटेल है उसको फिलअप करें। ऑनलाइन की साइट पे जाएं, एक किनकी एम्बेसी की साइट होती है उस पर जाएं और उस पर TS-160 फॉर्म है उसको फिलअप करें। उसमें पूरी डिटेल मांगेंगे तुमसे, आपका नाम क्या है, बैकग्राउंड, सारा कुछ डिटेल भरने। कम से 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको। और इसको फिलअप करें और इसको सबमिट करें। सबमिट के बाद में एक ऑर्डर आईडी मिलेगी, उस पर पेमेंट करें। जब पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, जिस डेट की भी वो देंगे जो उस समय अवेलेबल होगी उसको डेट पर आपको जाना होगा। ये दिल्ली में, अगर जो दिल्ली में रहते हैं तो वो चाणक्यपुरी में है एम्बेसी, वहाँ जाएंगे। अब वो मेरे ख्याल से सुबह से 8 से स्टार्ट हो जाता है और 2 बजे लास्ट होता है वहाँ पर। अगर आप जाते हो तो मैं गया था, मैं तो खैर यहाँ से मेरा टाइम था 11 बजे का। और आप वहाँ जाएंगे और वहाँ लाइन लगी होगी, क्यू होगी, काफ़ी लंबी क्यू होगी, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग काउंटर हैं। वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब देंगे। और किसी को अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कोई हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, जैसे किसी के पेरेंट्स जा रहे हैं यूएस जा रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत से लोग इंग्लिश नहीं जानते, तो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि हिंदी में इंटरव्यू नहीं होता है। आप हिंदी में अगर अप्लाई करोगे तो हिंदी में आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ अवेलेबल होते हैं लोग लेने के लिए। अगर जैसे पेरेंट्स जा रहे हैं तो वहाँ पर तो हिंदी में भी इंटरव्यू ले सकते हैं। तो जैसे मैं गया था तो मैं DS-160 फॉर्म भरा। और ये सबका, जैसे हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो ये सबका सेपरेट होता है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि एक ही फॉर्म भरो तो वाइफ का ही हो जाता है। ऐसा नहीं है, वाइफ का अलग सेपरेट भरा जाएगा, आपका अलग भरा जाएगा, दोनों का सेपरेट होगा, सेपरेट फीस होगी। मेरे ख्याल $200 है, $200 है एक बंदे की वीज़ा की फीस। मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट यही है, कंफर्म नहीं है मुझे। तो ये भरो, फीस जमा करो, अपॉइंटमेंट मिलेगा। मैं जब गया था तो हम 3 लोगों का था, नरगिस का, मेरा और यशल का, इसका तीनों के लिए गए थे। तो इंटरव्यू के लिए लास्ट में नंबर आया, बहुत लंबी लाइन थी, हमारा लास्ट में नंबर आया, लास्ट नंबर था शायद हमारा, हम लेट हो गए थे। तो वो सवाल करते हैं कि आप क्यों जा रहे हो, क्या काम करने जा रहे हो, पूरी पूछेंगे, किस में जा रहे हो, कितनी सैलरी है आपकी, सब कुछ पूछेंगे वो। और पूरा रिव्यू करेंगे ये कि हाँ भाई ये क्या है, किस तरह से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सब सवाल करेंगे। और अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को भी। टू द पॉइंट करें, क्योंकि हम जो इंडियंस जब जाते हैं तो हर चीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन करें उसका आंसर सीधा दे दें, ये नहीं कि उसको एक्सप्लेन करें, उसमें वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा एक्सप्लेन करा, इसका मतलब कुछ डाउट होता है उन्हें। और ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे चीज़ों को लेकर तो वो डाउट समझते हैं कि वो डाउट है। तो वो टू द पॉइंट बात करें, जो क्वेश्चन करें उसका जवाब दे दें, आंसर करें उसका। ये नहीं कि इधर की बात करें उधर की बात करें, अपना बैकग्राउंड बताने लगे, कुछ भी बताने लगे। जो क्वेश्चन का उसका सीधा सीधा आंसर दे दें, ज़्यादा ना करें। और मेरा ही केस में भी ऐसे ही हुआ था। मैं और नरगिस सब जो गए थे तो नरगिस से पूछा कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो। यशल छोटी थी, उसका कुछ देखा और कुछ नहीं। इन दोनों का देखा, फिर मेरा देखा, नाम देखा, मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारा ओल्ड पासपोर्ट है। हालांकि मेरा पासपोर्ट यही पासपोर्ट था, मैंने कभी यूएस के लिए अप्लाई भी नहीं किया। उन्हें कुछ डाउट होगा तो इन दोनों को तो उन्होंने वीज़ा उसी में अप्रूव कर दिया। मेरा वीज़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में डाल दिया। और जब डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिव्यू होता है तो उसमें टाइम लगता है, फिर वो फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। कभी कंफर्म भी हो जाता है, कभी कंफर्म नहीं होता। तो हम थोड़ा सा पैनिक करके क्या, अरे पता नहीं क्या होगा। तो नरगिस पैनिक करके, नरगिस पे हम तीनों के साथ जाते हैं, एक भी जाता तो आ नहीं पाते हम यूएस। तो ये सब प्रॉब्लम थी। तो हमें डाउट अब ये हुए कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या है क्या नहीं है। तो हम फिर सीधे घर आ गए और थोड़े लगा कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा। इनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो शाम को हमने रात को फिर 12 बजे देखा साइट पे जाकर, तो मेरा भी अप्रूव हो गया था। तो इस चीज़ से घबराए नहीं,
क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जब रिव्यू में डालेंगे तो वो उन्हें कुछ डाउट होता है, वो फर्दर उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई कुछ जैसे मुझसे उन्होंने ट्विटर साइट्स, वेबसाइट वगैरह सब कुछ मांगा था उन्होंने हमसे। वेबसाइट का पूरा क्या लॉगिन, मतलब किस तरह से आईडी बना रखी है, कौन सी आईडी है, सब कुछ देखते हैं वो। तो मुझसे मांगा, सोशल मीडिया की जो साइट्स जैसा मैं यूज़ करता हूँ सबका बताया, डिटेल मांगी उन्होंने मुझसे। तो ये सब डिटेल मांगेंगे तुमसे। कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में, कभी कभी ये होता है 1 हफ्ते का टाइम होता है। वैसे हो जाते हैं। उस दिन मेरा लकीली ऐसा हो गया था, फिर भी मैं उस दिन अनलकी रहा, लेकिन मेरा हो गया रात को। और अपनी डिटेल अच्छे से फिलअप करें, पूरे पेपर सही से रखें। अगर शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए आपके पास। अगर डिपेंडेंट वगैरह हैं तो जो भी आ रहे हैं आपके साथ, और बच्चा है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ले पता नहीं कब क्या पता कर लेंगे, लेकिन आपके पास होनी चाहिए। ये सब कुछ होना चाहिए आपके पास। और बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। 160 फॉर्म बहुत जरूरी होता है, जो इमिग्रेशन के टाइम पे भी आपसे मांगेंगे। इमिग्रेशन के टाइम पे सारा मांगेंगे। TS 160 फॉर्म तो चाहिए इन्हें, ये मांगते ही हैं। सबकी प्रिंट आउट निकलाएं, साथ लेके चलें, पूरा एक बना लें फाइल, उसमें लेके जाएं। एयरपोर्ट पर हर जगह चेक करते हैं वो। और डायरेक्ट फ्लाइट होगी तो ये US में कहीं इमिग्रेशन पर देख लेंगे। कहीं अगर स्टॉप किया था, हम अबू धाबी रुके थे तो अबू धाबी हमारे इमिग्रेशन वगैरह सारा हो गया था, तो वहाँ 160 फॉर्म, DS 160 फॉर्म भी वहाँ चेक कर लिया था, सब कुछ चेक कर लिया था। जो डिटेल मैंने बताया आपको, इसका ये सभी यही सब डिटेल थी। और जो मैंने फेस करी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी वो मैंने आपको बताया। पैनिक ना करें, आराम से जो बोलें वो बताएं। सेकंड टॉपिक है हमारा बच्चे की अपॉइंटमेंट। अगर कोई आपका छोटा बच्चा है, 2 साल तक का बच्चा है, या 3 का, 4 का, ये छोटा बच्चा है, तो इंडिया में जब बच्चे के लिए वैक्सीन लगाते हैं, टीके लगते हैं, जैसे टीके बोलते हैं, TB का, इसका सब लगते हैं, तो उसकी डिटेल आपके पास पूरी होनी चाहिए। उसका जो वो भरने का डिटेल होती है उनकी, वो पूरी आपके पास होना चाहिए। डिटेल पूरी होनी चाहिए आपके पास, और टीके कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ जब आते हैं तो बिना इंश्योरेंस के तो कुछ लेते नहीं है, इंश्योरेंस भी कंप्लीट होना चाहिए। बिना इंश्योरेंस के बहुत मुश्किल है यहाँ पर डॉक्टर को दिखाना, यहाँ लेते नहीं है। इंश्योरेंस होना चाहिए बच्चे का तो बेहतर रहेगा, नहीं तो बहुत एक्सपेंसिव है मेडिकल यहाँ पर। तो आपके पास डिटेल होनी चाहिए पूरी बच्चे की, कि वैक्सीन कब कब लगी, कब नहीं लगी, पूरी डिटेल होनी चाहिए। कब लगेगी पूरा डिटेल। जब आप अपॉइंटमेंट लोगे तो अपॉइंटमेंट में बहुत टाइम लगता है, कि पहले कब लग गए थे आप, कहाँ लगवाई थी, और पूरा पूछेंगे आपसे किस प्रोवाइडर कौन है आपका, इंश्योरेंस प्रोवाइडर कौन है, वो पूछेंगे। डिटेल कार्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए इसकी, पासपोर्ट वगैरह डिटेल लेंगे। तो न्यू बच्चे का ये लेता नहीं है, और यहाँ बहुत सीरियस रहते हैं बच्चे को लेकर। ये अगर जैसा नहीं कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है, अल्लाह ताला ना करे हो जाए, तो जैसे आप डायरेक्ट जाओ तो कोई लेगा नहीं। अगर ले भी लेगा, पता लग गया कि बच्चों को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो बच्चे को कस्टडी खुद ले लेते हैं यहाँ पर, कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम बच्चे को रख लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए बच्चे को। आते ही पहले आए, डिटेल लेकर आए पूरी, और फिर चेक बच्चों को एक बार डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर चेक करा लें। और चेक कराना बहुत जरूरी है बच्चे का, ये पूरी डिटेल लें। पेशेंट हो जाएगा, नए पेशेंट बहुत आराम से लेते नहीं है। जब ये पुराना पेशेंट हो जाएगा तो जब भी आप अपॉइंटमेंट लोगे इजीली आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और बच्चों को दिखा दो फिर। तो ये सब कुछ है यहाँ पर, और यही था आज का, कि ये सब आप ध्यान रखें इन चीज़ों को। और ये डिटेल में आपसे शेयर करना चाहता था, बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था इसके बारे में बताएं, तो मैंने आपको बताया। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।